हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग हमारी नई संसद को लेकर के थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लोकतंत्र का नया मुकाम जो है, इसमें क्या है, जो नई संसद है हमारी, लोकतंत्र के मंदिर को भारत का सदन भवन नाम दिया गया है। इस जो हमारा लोकतंत्र का जो नया मंदिर, ये नई संसद जो लोकतंत्र का एक नया मंदिर जो का निर्माण जो हुआ है, उसका क्या नाम है? भारत का संसद भवन नाम दिया गया है। और यह जो इसकी थोड़े से इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कब से क्या हुआ है, कब से कहाँ तक, कैसे कैसे सारे प्रोसेस चले हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब वहां से जो है उसके निर्माण, साफ सफाई से लेकर के कोई भी घर बनाना होता है तो पहले हम लोग जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीद करके सारी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो वहां से 1 अक्टूबर 2020 से यह शुरुआत हुई थी। कंप्लीट कब हो गया? 28 मई 2023 को पूरा बन करके अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। ओपन कब हुआ, इसे खोला कब गया, पहली जो है बैठक कब की गई, पहली कार्रवाई कब की गई? 19 सितंबर। यही जो 19 सितंबर है 2023 को इसको जो है ओपन किया गया। और जो इसके क्लाइंट थे, कौन क्लाइंट है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसका जो है क्लाइंट है। ओनर कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके जो ओनर है। ठीक है। हाइट इसकी 39.6 मीटर्स इसकी हाइट है। कितने फ्लोर हैं? 4 फ्लोर हैं। ग्राउंड कितने हैं? इसका जो सरफेस एरिया है, ग्राउंड से एरिया जो है कितने हैं? 65,000 स्क्वायर मीटर। और जो है आर्किटेक्ट कौन थे? बिमल पटेल जी थे। जो आर्किटेक्चर फर्म का नाम क्या था? HCP, डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पीवीटी एलटीडी थे। और जो मेन डायरेक्टर था, मेन कॉन्ट्रैक्टर था, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन थे? वह टाटा प्रोजेक्ट एलटीडी मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं। जो है सीटिंग कैपेसिटी इस संसद भवन में, नए वाले संसद भवन में कितने लोग बैठ सकते हैं? 1272 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें से 888 लोकसभा में और राज्यसभा में 384 राज्यसभा में, टोटल मिला के 1272। एड्रेस ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली 118 रफी मार्ग न्यू दिल्ली में स्थित है। ये इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं 28 डिग्री 37 मिनट 2 अंश की, जो है 2 सेकंड पे नॉर्थ में है, और 77 डिग्री 12 ये आपके ईस्ट में है। और पुराने और नए संसद भवन में क्या खास है, क्या अंतर है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे लोकसभा में उसे हम पुराने संसद भवन को हम पुराना संसद भवन नहीं, बल्कि उसे हम सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह रखी गई बात की उसे हम पुराना संसद भवन नहीं कहेंगे, जो है पार्लियामेंट हाउस, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस ना कह करके उसे हम संविधान सदन नाम देंगे, सम्मान पूर्वक संविधान सदन नाम देंगे। तो हम उसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो लोकसभा जो संविधान सदन में लोकसभा की जो कितनी क्षमता थी? 552 थी। जो नई वाली संसद भवन का निर्माण हुआ है उसमें 888 लोग हैं। और राज्यसभा में, राज्यसभा की जो सीटें थी, राज्यसभा में कितनी क्षमताएं थी जो है संविधान सदन में? 250 थी। और जो नई वाली है उसमें 384 है। और जो संविधान सदन था उसका आकार कैसा था? उसका आकार गोलाकार था। जो नया वाला बना उसका आकार कैसा है? वो त्रिभुजाकार है। इस तरीके से है, इस तरीके से त्रिभुजाकार आकार में बना हुआ। लागत कितनी लगी जो संविधान सदन को बनाने में? 83 लाख रुपए लगी थी। और जो नए वाला है इसको बनाने में 9,71 करोड़ रुपए लगे हैं। यह भी फिलहाल 83 लाख, उस जमाने में 83 लाख की वैल्यू हुआ करती थी। और समय कितना लगा? 21 महीने। आजकल के मॉडर्न जो कुछ भी देखा जाए संसाधन के हिसाब से 21 महीने लगे हैं, तो ये भी ठीक ठाक है। और 6 साल उस समय लगे थे, तो उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय यह जो है छत को लादने के लिए मशीन्स का प्रयोग नहीं होता था, जो है कैसे हाथ से लादे जाते थे। और आज के जमाने में कैसे मशीनों का काम जो है, उस जमाने में घंटों तक काम चलता था, और इस जमाने में घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो इसी वजह से उस जो संविधान सदन को बनाने में 6 साल का टाइम लगा था। हाल जो इसमें जो वर्ग मीटर 64,500 स्क्वायर वर्ग मीटर, और जो संविधान सदन था उसका 24,281 किलो जो है 81 वर्ग मीटर था। हाल संविधान हाल है, और उसका सेंट्रल हॉल था। पार्किंग जो नई वाली जो संविधान जो नई संसद भवन है, उस नई संसद भवन में 9,000 गाड़ियां पार्क एक बार में की जा सकती हैं। जो हमारी
संविधान सदन थी पहले, उसमें 212 गाड़ियां पार्क की जा सकती थी। इसकी जो नींव, जो पहली ईंट कब रखी गई इस संविधान सदन की, इस सॉरी संविधान सदन नहीं, संविधान सदन तो हमारा पुराना था, और ये जो नया वाला है, नए वाले संसद भवन की जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है, उसका पहली नींव कब रखी गई? पहली नींव 10 दिसंबर 2020 को, जिसके द्वारा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। जो है पार्लियामेंट हाउस में कितने एंट्रेंस गेट हैं? कितने एंट्रेंस हैं? एंट्रेंस करने के लिए, प्रवेश लेने के लिए कितने एंट्रेंस गेट हैं? 3 एंट्रेंस गेट है। नंबर 1 ज्ञान द्वार, नंबर 2 शक्ति द्वार, नंबर 3 कर्म द्वार। ज्ञान द्वार मतलब जो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान मतलब नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, आप सभी लोगों को पता है। और शक्ति द्वार जो पावर, शक्ति देती है, शक्ति द्वार होता है। और कर्म द्वार जो कर्म, हम जो कर्म करते हैं अच्छे कर्म, वो एक कर्म द्वार है। और इसके 6 द्वार मेन, इसमें अंदर जाने के लिए कितने द्वार हैं? 6 द्वार हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 गज द्वार। गज द्वार न्यू पार्लियामेंट हाउस के नॉर्थ साइड में है, ये उत्तर दिशा में है। यह जो गज द्वार, गज मतलब होता है हाथी। हाथी, हाथी क्या होती है? हाथी के पास बुद्धि होती है। कैसे बुद्धि होती है? हाथी के पास, जैसे हाथी के पीछे हाथी जब जाती है, ये अच्छे लोगों की पहचान होती है कि जब अच्छा काम करने से, या अच्छे लोग जो होते हैं, पीछे जब कोई कितना हो उसके बारे में भला बुरा कहे, तो वह उसको बात बात पे उसे रिप्लाई नहीं देता है, क्योंकि अगर उसे ही रिप्लाई देता रह गया तो अपने आगे वाले काम को कैसे करेगा। तो हाथी, हाथी की तरह बुद्धिमान बनना चाहिए। जैसे हाथी जब जाती है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी नहीं कुछ बोलती है, लेकिन जब लास्ट में एक बार हाथी दहाड़ती है तो कुत्तों का पता नहीं चलता कहाँ चले गए। तो बुद्धि, हाथी के पास वैसी बुद्धि, हमें बुद्धि रखनी चाहिए। हमें भी शांति से अपना काम करते हुए चले जाना चाहिए। बोलने वाले, उंगलियां उठाने वाले उठाते रहें, क्योंकि अगर हम उनका जवाब देने लगे तो हम जवाब देते ही रह जाएंगे, हम फुल्ली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस तरह हमें हाथी की तरह बनना चाहिए। ये गज द्वार पहला वही बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मृति, हमारी स्मृति को प्रदर्शित कर रहा है। धन और ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है, धन और ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है। हाथी के पास ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, बहुत बुद्धिमान होती है, ठीक है। और नंबर 2 जो दूसरा द्वार है, शार्दुला द्वार, यह एक जो है, ये जो शार्दुला है, ये शार्दुला एक पौराणिक जानवर है, जिसका शरीर, ये जो शार्दुला द्वार है, जो पौराणिक जानवर है, इसे हम पौराणिक जानवर के नाम से, जो ये हमारा है शार्दुला, क्यों रखा गया शार्दुला द्वार? क्योंकि यह एक पौराणिक जानवर है, और जिसका शरीर शेर का, जो पौराणिक ये जो जानवर है, इसका शरीर शेर का होता है, बट जो सिर, जो उसका सर होता है, यानी शरीर तो शेर का होता है, ये नीचे से लेके बॉडी, शरीर की शेर मतलब शेर की बॉडी वाला इंसान, मतलब बहुत ताकतवर है ना, शेर बहुत ताकतवर होता है उसी तरीके से। और घोड़े, सिर जो है वह घोड़े के समान होता है, हाथी के समान विशाल होता है, तोते का होता है, तोते के समान हर चीज को समझने वाला। जैसे हम लोग, तोता होता है, हमारी भाषाओं को अच्छे से समझ लेता है, बोल लेता है, उसी तरीके से। तो सरकार के मुताबिक यह जानवर लोगों की शक्ति का प्रतीक है। ये सारे जो जानवर, घोड़े, तोता, हाथी, हाथी क्या है? हाथी बुद्धि को प्रेजेंट करती है। देखो, बुद्धि, स्मृति, ज्ञान, इसको प्रदर्शित करती है। उसी तरीके से तो यही हुआ कि घोड़े की तरह तेज होना चाहिए, हाथी की तरह चाणा बुद्धि वाला होना चाहिए, तोते की तरह हर चीज को समझने वाला और उसे अच्छे से फॉलो करने के लिए। और तीसरा द्वार जो है गरुड़ द्वार, इसे हम गरुड़ द्वार, तीसरे द्वार को हम लोग गरुड़ द्वार, गरुड़ पक्षी, गरुड़ जो होता है वह पक्षियों का राजा होता है। आप सभी लोग जानते हैं हिंदू धर्म में गरुड़ पक्षियों का राजा होता है, और यह भगवान विष्णु की सवारी है। यह श्री जो है भगवान विष्णु की गरुड़ जो है, यह सवारी है, सबको पता है। पूर्वी प्रवेश द्वार पर, कहाँ पे है? पूर्वी प्रवेश द्वार पर है ये, कहाँ है? और गरुड़ शक्ति और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो गरुड़ पक्षी है वह शक्ति का और जो है धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति के मामले में आप लोग समझ लो कि जब भगवान राम और लक्ष्मण जी को मेघनाद के द्वारा जो बाण लगा था, उसमें बहुत सारे सांप आ गए थे, उनको पकड़ लिए थे, तो गरुड़ पक्षी, गरुड़ देवता जी ही आए थे। तो वहीं से गरुड़ जो है शक्ति और धर्म का प्रतीक है। उन्होंने अपना धर्म निभाया और शक्ति का अपने प्रदर्शन किया कि इतने जहरीले सांप को भी वह निष्प्रभावी कर दिया उन्होंने। हमसा द्वार, हमसा द्वार, इसका नाम हमसा जो है, हमसा ये हंस के नाम पर रखा गया है। यह आत्म प्राप्ति,
आत्म प्राप्ति, आत्म प्राप्ति और ज्ञान का यानी ज्ञान की देवी सरस्वती जी को रिलेट करता है हम्फा द्वार। चौथा क्या है? हम्फा द्वार। पांचवा क्या है? मकर द्वार। मकर द्वार जो है, मकर समुद्री जीव के नाम पर रखा गया। यह जो मकर है, यह जो मकर द्वार का नाम जो मकर रखा गया है, पांचवा द्वार जो मकर द्वार है उसका नाम मकर किस जीव पर रखा गया? समुद्री जीव के नाम पर रखा गया है। यह पांचवा जो मकर द्वार जो है, यह पुरानी संसद जो हमारी कौन सी सन संविधान सदन जो थी, संविधान सदन के गेट के 12वें गेट की ओर है। यह जो पांचवा मकर द्वार जो है किसके है? संविधान सदन के 12वें गेट के सामने है। यह जीव रक्षा से जुड़ा हुआ है। नंबर 6 जो है अश्व द्वार। अश्व द्वार यह प्राचीन ऋग्वेद और भारतीय संस्कृत में पाए जाने वाले घोड़े के लिए, अश्व मतलब समझ में ही आप लोगों को आ रहा है, अश्व मतलब होता है संस्कृत में इसे घोड़ा कहा जाता है, सॉरी संस्कृत में अश्व, हिंदी में घोड़ा कहा जाता है। यह प्राचीन ऋग्वेद और भारतीय संस्कृत में पाए जाने वाले घोड़े के लिए प्रसिद्ध जो पाए जाने वाले संस्कृत शब्द है। यह शक्ति को रिप्रेजेंट, घोड़ा कितना शक्तिशाली होता है, घोड़े जैसी ताकत होनी चाहिए, घोड़े जैसी चाल होनी चाहिए, शक्ति और साहस, और घोड़े जैसा साहस होना चाहिए। तो शक्ति और साहस का प्रतीक है जो है अश्व द्वार, जो है किसका रिप्रेजेंट है? शक्ति और साहस का प्रतीक है। और इस जो है NPH में, न्यू पार्लियामेंट हाउस में एक बैठक में कितने मेंबर बैठ सकते हैं? कितने? 1272 लोग, जिसमें से 888 हमारे किसके होंगे? लोकसभा के होंगे, और जो है राज्यसभा के हमारे 384 राज्यसभा के होंगे। और इसमें एक चीज ऊपर हमने लिखा है कि इसका प्रपोजल फॉर अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स emerged in early 2010 due to stability concerns with the ओल्डर स्ट्रक्चर। इसका मतलब यही है कि जो ये नई संसद भवन का जो प्रस्ताव कब रखा गया, यह 2010 में ही रख दिया गया था। सन ने पुरानी संसद भवन का स्ट्रक्चर दो उसी चीज को लेकर के कि यह बहुत पुराना हो चुका है, ऐसी सारी बातें। तो वही चीज का कि इसके द्वारा एक कमिटी बैठाएगी। अ कमिटी सजेस्टेड सेवरल जो है अल्टरनेटिव्स टू द करेंट बिल्डिंग वाज सेट अप बाय द, किसके द्वारा रखी? उस समय जो कौन थे स्पीकर जो थे, कौन? मीरा कुमार। इन 2012 में द ओरिजिनल बिल्डिंग 92 इयर्स ओल्ड स्ट्रक्चर, जो संविधान सदन था कितना साल हो गया है? 92 इयर्स ओल्ड की हो गई है वो। और आगे की वीडियो, आगे के बारे में, नई संसद के भवन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।